क्या आप भी सोचते हैं कि पैसों को बढ़ाना केवल अमीरों का काम है? क्या आपको लगता है कि केवल एक ही स्रोत से पैसे कमाना ही पर्याप्त है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको पैसों से पैसा कमाना सीखे किताब के 10 सबसे प्रभावी सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, जो न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को बदल सकते हैं, बल्कि आपको एक समृद्ध और आत्मनिर्भर जीवन जीने की दिशा भी दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यहां आपके वित्तीय भविष्य को संवारने के कुछ शानदार उपाय हैं। एक वित्तीय अनुशासन। राहुल एक युवा पेशेवर था जो अपनी अच्छी तनख्वाह के बावजूद हमेशा पैसे की कमी महसूस करता था। उसे समझ में नहीं आता था कि इतनी कमाई के बावजूद वह आखिरकार पैसे कहां खर्च कर देता है। एक दिन उसने अपने दोस्त से यह सवाल पूछा और उसने उसे खर्चों का हिसाब रखने की सलाह दी। राहुल ने खर्चों पर ध्यान देना शुरू किया और पाया कि वह अधिकतर पैसे बाहर खाने, फिजूल की खरीदारी और अव्यवहारिक आदतों में बर्बाद करता था। राहुल ने तय किया कि वह अब इन खर्चों पर काबू पाएगा। उसने अपनी आय का 20% हर महीने बचाने का लक्ष्य रखा और शुरुआत में थोड़ा कठिनाई महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे यह आदत बन गई और वह अपनी बचत को नियंत्रित करने में सफल रहा। अब वह हर महीने कुछ पैसे अलग रखता था और उसे यह एहसास हुआ कि यह छोटी सी आदत उसके जीवन में बड़ी वित्तीय स्वतंत्रता ला सकती है। राहुल ने समझा कि वित्तीय अनुशासन केवल पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन को स्थिर और नियंत्रित करने का एक तरीका है। कुछ महीने बाद राहुल ने अपनी बचत को निवेश में लगाने की भी शुरुआत की। अब उसे अपनी वित्तीय स्थिति पहले से कहीं बेहतर लगने लगी थी। वह जानता था कि अगर वह लगातार अपनी वित्तीय योजना पर ध्यान देगा, तो वह भविष्य में आर्थिक रूप से और भी मजबूत हो सकता है। इस प्रक्रिया ने राहुल को यह सिखाया कि वित्तीय अनुशासन केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को व्यवस्थित करने का तरीका है। 2 आय के विविध स्रोत। सीमा, जो एक स्कूल टीचर थी, हमेशा अपनी मासिक आय पर निर्भर रहती थी, लेकिन जब महंगाई बढ़ी, तो उसे समझ में आ गया कि केवल एक आय स्रोत पर निर्भर रहना सही नहीं है। उसने अपने खाली समय का उपयोग करते हुए ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू किया। शुरुआत में यह काम छोटा सा लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि यह एक स्थिर और अच्छा आय स्रोत बन गया है। धीरे धीरे उसने अपने अन्य हुनरों का भी उपयोग करना शुरू किया। सीमा को आर्ट और क्राफ्ट का शौक था, इसलिए उसने अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, जहां वह अपने बनाए हुए सामान बेचने लगी। इससे उसकी आय में और इजाफा हुआ। अब सीमा के पास आय के 3 अलग अलग स्रोत थे और इससे उसे न केवल वित्तीय सुरक्षा मिली, बल्कि उसने आत्मनिर्भरता भी महसूस की। उसे यह समझ में आ गया कि आय के विविध स्रोत न केवल आर्थिक संकट से बचाते हैं, बल्कि एक मजबूत वित्तीय भविष्य भी बनाते हैं। सीमा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी रुचियों और कौशल का सही उपयोग करके हम अपने आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। 3 निवेश की समझ। राहुल एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था, जो अपनी पूरी आय को सिर्फ बैंक में ही रखता था। उसे कभी यह समझ में नहीं आया कि निवेश कैसे काम करता है और क्यों जरूरी है। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार के बारे में बताया। पहले तो राहुल को यह काफी जटिल लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस बारे में और सीखेगा। उसने इंटरनेट पर वित्तीय शिक्षा के वीडियो देखे और निवेश की किताबें पढ़ी। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि निवेश न केवल पैसों को बढ़ाने का एक तरीका है, बल्कि यह भविष्य की वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। राहुल ने शुरुआत में छोटे निवेशों के साथ कदम रखा, जैसे म्यूचुअल फंड्स में सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना। इसके बाद उसने शेयर बाजार के बारे में भी अध्ययन करना शुरू किया। कुछ महीनों में उसे यह समझ में आया कि सही निवेश से उसके पैसे काम कर रहे थे और वह धीरे धीरे वित्तीय रूप से मजबूत हो रहा था। अब
वह हर महीने अपनी बचत का कुछ हिस्सा निवेश करता है और उसे यह एहसास हुआ कि यह एक अच्छा तरीका है अपने पैसे को बढ़ाने का। निवेश ने राहुल को न केवल वित्तीय स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि उसने यह भी सीखा कि वित्तीय निर्णय सोच समझकर और लंबे समय तक किए जाते हैं, तभी वे फल देते हैं। अब राहुल की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी और वह यह जानता था कि निवेश न केवल उसकी वर्तमान स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि भविष्य में भी उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। 4. लंबी अवधि की योजना बनाना। आदित्य, एक युवा पेशेवर, हमेशा यह सोचता था कि जब तक वह काम करता रहेगा, तब तक उसके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन एक दिन उसके पुराने साथी ने उसे यह समझाया कि अगर वह अपनी लंबी अवधि की योजना नहीं बनाएगा, तो वह भविष्य में आर्थिक मुश्किलों का सामना कर सकता है। आदित्य ने इसे गंभीरता से लिया और एक वित्तीय योजना बनाई। उसने अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया और अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित किया। शुरुआत में उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें, लेकिन उसने निवेश, बचत और खर्चों को एक ठोस ढंग से मैनेज करने की योजना बनाई। आदित्य ने अपनी आय का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट फंड और कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए अलग रख लिया। वह हर महीने थोड़ा निवेश करता था और छोटी बचतों को भी ध्यान में रखता था। इसके बाद उसने यह महसूस किया कि लंबी अवधि के लिए इस तरह की योजना बनाने से न केवल उसे वित्तीय सुरक्षा मिल रही थी, बल्कि वह आत्मनिर्भर भी बन रहा था। आदित्य अब जानता था कि अगर वह लंबी अवधि के लक्ष्यों के बारे में सोचेगा, तो वह किसी भी तरह के वित्तीय संकट से बच सकता है। 5. खर्चों पर नियंत्रण रखना। आमिर एक युवा पेशेवर था जो अक्सर अपनी आवश्यकता से ज्यादा खर्च कर देता था। वह हर महीने अपनी आय का अधिकांश हिस्सा अनावश्यक चीजों पर खर्च कर देता था, जैसे महंगे गैजेट्स, फिजूल खर्ची और रात का खाना बाहर। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बताया कि अगर वह अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना चाहता है, तो उसे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आमिर ने सोचा, अगर मुझे भविष्य में सुरक्षित रहना है, तो मुझे अपनी आदतें बदलनी होंगी। उसने पहले अपनी सभी खरीदारी की आदतों को चेक किया और पाया कि बहुत सी चीजें, जिनकी उसे जरूरत नहीं थी, वह खरीदता था। फिर उसने एक बजट बनाना शुरू किया और अपनी हर खरीदारी का हिसाब रखने लगा। वह अब महीने में केवल उन चीजों पर खर्च करता था जो जरूरी थीं, और बचे हुए पैसों को उसने बचत और निवेश में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी बचत बढ़ने लगी थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। अब आमिर को यह एहसास हुआ कि खर्चों पर नियंत्रण रखना न केवल उसे वित्तीय रूप से मजबूत करता है, बल्कि यह उसे दीर्घकालिक सफलता की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। 6. स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की देखभाल। अनुराग एक युवा पेशेवर था जो अपनी करियर की शुरुआत में ही इतना व्यस्त हो गया था कि वह अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को नजरअंदाज करने लगा। लंबे समय तक काम करने के कारण वह थकावट और तनाव से घिरने लगा। एक दिन उसकी एक मित्र ने उसे सलाह दी कि अगर वह सफल होना चाहता है, तो उसे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। अनुराग ने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपनी दिनचर्या में बदलाव करेगा। उसने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया, सही आहार लेने की आदत डाली और मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग की प्रैक्टिस की। कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक ताकत पहले से बेहतर हो गई थी। अब वह न केवल अपने काम में अधिक उत्पादक था, बल्कि उसे जीवन में संतुलन भी महसूस होने लगा। अनुराग को यह समझ में आया कि जब तक वह स्वस्थ और मानसिक रूप से तंदुरुस्त नहीं होगा, तब तक अपने वित्तीय लक्ष्यों को सही तरीके से हासिल नहीं कर सकता। इसलिए उसने तय किया कि हमेशा अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, क्योंकि यह सफलता का एक अहम हिस्सा है। 7. सीखने और खुद को अपडेट रखना। कृष्णा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने करियर में सफल होना चाहता था, लेकिन वह यह महसूस कर रहा था कि कभी-कभी नई तकनीकों और ज्ञान के बारे में जानकारी न होने के कारण वह पिछड़ जाता था।
एक दिन उसके एक सीनियर ने उसे बताया कि अगर वह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे हमेशा सीखते रहना होगा। कृष्णा ने तय किया कि वह नियमित रूप से नई स्किल्स सीखने के लिए समय निकालेगा। उसने ऑनलाइन कोर्सेस और वर्कशॉप्स में हिस्सा लेना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी विशेषज्ञता बढ़ाई। अब कृष्णा न केवल अपनी वर्तमान भूमिका में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, बल्कि उसे नई नौकरी के अवसर भी मिल रहे थे। उसने यह सीखा कि निरंतर शिक्षा और खुद को अपडेट रखना न केवल पेशेवर विकास के लिए जरूरी है, बल्कि यह उसे हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है। कृष्णा के अनुभव ने उसे यह सिखाया कि ज्ञान हमेशा विकास की कुंजी है और यह सफलता की दिशा में बढ़ने का सबसे अहम कदम है। 8. धन की सही प्रबंधना। स्मिता एक गृहिणी और छोटे व्यवसाय की मालिक थी, जो हमेशा अपने परिवार की जरूरतों और कारोबार की वित्तीय स्थिति के बारे में चिंतित रहती थी। एक दिन उसने यह महसूस किया कि पैसे को केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से प्रबंधित करना भी बहुत जरूरी है। उसने अपनी आय और खर्चों का बजट बनाना शुरू किया और साथ ही परिवार की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निवेश की योजना बनाई। समय के साथ स्मिता ने देखा कि उसकी समझदारी से की गई योजनाओं ने न केवल उसके कारोबार में सुधार किया, बल्कि उसकी व्यक्तिगत और परिवार की वित्तीय स्थिति भी मजबूत हो गई। उसने वित्तीय योजना में जीवन बीमा, रिटायरमेंट फंड और इमरजेंसी फंड जैसी रणनीतियां शामिल की। अब स्मिता न केवल अपने व्यवसाय के लिए एक स्थिर भविष्य सुनिश्चित कर रही थी, बल्कि परिवार की सुरक्षा के लिए भी कदम उठा रही थी। उसकी यह यात्रा यह दर्शाती है कि धन को सही तरीके से प्रबंधित करना छोटे छोटे फैसलों के माध्यम से बड़े बदलाव ला सकता है। 9. सकारात्मक मानसिकता अपनाना। दीपक, एक मिड लेवल मैनेजर, हमेशा नकारात्मक सोच में फंसा रहता था। वह अक्सर सोचता था कि कोई भी मौका उसके लिए नहीं है और कभी भी सफलता नहीं पा सकेगा। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें यह कहा गया था कि सफलता का पहला कदम सकारात्मक मानसिकता है। दीपक ने इसे गंभीरता से लिया और अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। उसने अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद और सकारात्मक विचारों से की। वह अपने काम में भी हर छोटी जीत को मनाने लगा और नकारात्मकता को धीरे धीरे छोड़ने लगा। कुछ महीनों में दीपक ने देखा कि उसकी मानसिकता में बदलाव ने न केवल उसकी उत्पादकता को बढ़ाया, बल्कि उसे अपने करियर में भी नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद की। अब वह जानता था कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज एक सकारात्मक मानसिकता रखना है, जो किसी भी मुश्किल को आसान बना देती है। 10. समय का सही उपयोग। अजय, एक युवा व्यवसायी, हमेशा अपने कामों को अगले दिन के लिए टाल देता था। वह महसूस करता था कि उसके पास समय की कमी है और कामों को बिना योजना के करता था। एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। उसने अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए समय का प्रबंधन करना शुरू किया। अजय ने प्रत्येक दिन के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की और समय सीमा तय की। उसने यह सीखा कि कार्यों को सही समय पर करना न केवल उसे तनाव से बचाता है, बल्कि उसे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का मौका भी देता है। कुछ ही महीनों में अजय ने देखा कि उसकी उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि हुई और वह अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में सक्षम हो गया। उसे यह समझ में आ गया कि समय का प्रबंधन न केवल उसकी सफलता में मदद करता है, बल्कि यह उसे जीवन में संतुलन बनाने में भी सहायक है।